हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो आज आ गई हूँ आप लोगों के कुछ बातों का रिप्लाई देने के लिए, है ना। क्योंकि बहुत लोगों के मन में ऐसे विचार उठ रहे हैं कि मैं यहाँ बैठ के किसी की बॉडी शेमिंग कर रही हूँ, है ना। तो दोस्तों, जिनके मन में ये विचार उठ रहे हैं, देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी इंसान बना है ना, वो भगवान के द्वारा बनाया गया है। ये मैं हमेशा से जानती थी, आज भी यही बात मैं करती हूँ, ठीक है। लेकिन यदि सामने से खुद इंसान फालतू की बातें करे तो उसको जवाब कैसे दें? फिर आप लोग खुद बताएं। और दूसरी बात दोस्तों, मेरे सींग नहीं उगे, आए समझ में, कि मैं फालतू का यहाँ बैठ के पटर पटर करूं। आप लोग को मालूम है कि महीना भर, महीना सवा महीना, बस इससे ज्यादा नहीं हुआ होगा इस बात को, क्या हुआ था मेरे साथ, किसने मेरे साथ क्या किया था। यदि आप लोग नए हो, जिनको नहीं मालूम है, जाइए मेरे चैनल पे, सब कुछ आपको मिलेगा। और उस छिलकू के चैनल पर भी जाइए और वहां जाके देख के आइए, जो दूसरा वाला चैनल है और इसी के इस वाले चैनल की लाइव, है ना, जो प्रेजेंट चैनल है ना, उसकी लाइव में जाना, वहां देखना। दो दो बंदों को ये लेके आई थी और फालतू मेरा इतना इंसल्ट किया था इसने कि मैं बता नहीं सकती, है ना। इसने मेरे को 4 दिन खून के आंसू रुलाए इस औरत ने, है ना। वो जो मैं आज कर रही हूँ ना, उसका ये 1% भी नहीं है ना। आप खुद बताइए, कोई आपको इस हद तक बेइज्जत कर दे कि अरे इसका तो स्टूडेंट से चक्कर है, ये तो छोटे छोटे लड़कों को फंसाती है, इसको तो यही चस्का है, इसको तो ऐसा, इसको दिन रात आदमी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कितनी मेरे को कैरेक्टर को लेके बोली तुम। आज तुम्हारा बॉडी शेमिंग हो रहा है तो तुम्हें बड़ा लगने लगा। पहले खुद का कैरेक्टर भी तो देख लो, है ना। कहाँ से भगाई हुई हो, कहाँ लाई गई हो, फिर क्या कर रही हो। मैं फिर सारे पन्ने खोलना शुरू करती हूँ तो तुम्हें तो बड़ी मिर्ची लग जाती है, वो भी कश्मीर की, पटना की और सारे की, है ना। और तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को भी, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को ये नहीं दिख रहा है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। और तुम सबके साथ क्या करती हो, सबको ट्रोल करती हो तुम, सबको निशाना बना के रखा है। अभी तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को ये लग रहा है कि तुम राजवीर को इंसाफ दिलाओगी। ये औरत मैं आज लिख के दे रही हूँ आप लोग के लिए, आप लोग खुद इसका पीछा छोड़ दोगे एक दिन। ये कोई इंसाफ कुछ भी नहीं करने वाली, मैं आपको बता दूं। सिर्फ ये यहाँ वहां घूमेगी और लास्ट में सब, क्योंकि उसका इंसाफ कराने वाले उसके परिवार के बेटे हैं राजवीर के। आए समझ में? ये कौन होती है, इंसाफ की देवी है क्या, जो यहाँ बैठ के इंसाफ दिलाई? इसने मेरे से भी कहा था, है ना, जब मैंने बोला ना इसके लिए, सपना को लेके, तो इसका इंसाफ कैसा था। ये फालतू बस 2 लोगों को लेके आ गई और वो बकर बकर करके चल गया। इसने मेरा पॉइंट बिल्कुल भी नहीं सुना। ये विदिशा नहीं आई कि यहाँ के, यदि इससे इंसाफ मांगा था ना, तो ये विदिशा आती, यहाँ आके सभी लोगों से पूछती, उनके बारे में भी पूछती, मेरे बारे में भी पूछती, तब जाके कंक्लूजन निकालती और बोलती। और जब मैं लाइव में सारे बंदों को लेकर आ गई, तब तुम कहाँ थी? हो गया था ना तुम्हारा इतना सा मुंह। फिर उसके बाद तुम क्या बोली थी कि अरे मैं बच्चों के लिए करवाऊंगी, मैं बात करूंगी उनसे। कहाँ हो उस दिन के बाद? जब कोई केस पकड़ती हो तो उसके सॉल्यूशन तक पहुंचा करो ना। क्यों नहीं किया तुमने सॉल्यूशन? बड़ी तुम सबसे बोल रही थी कि आई थी इंसाफ मांगने। हाँ ठीक है, मैं आई थी इंसाफ मांगने, तुमने क्या किया फिर? तुमने सॉल्यूशन दिया इस बात का? तुमने नहीं दिया। तुम सिर्फ मजाक बना के गई हो मेरा, और कुछ करके नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन में वो ही चल रहा था, मजाक ही चल रहा था कि इसका मजाक बनाना है, इसका कैरेक्टर उड़ाना है, बस और कुछ नहीं करना है। अरे पहले अपनी ग्रेबान में झांक। मैं 1000 बार यही बोलती हूँ तेरे से, पहले अपनी ग्रेबान में झांक। तेरी ग्रेबान में कीड़े पड़ना है। मुझे कोई शौक नहीं है आप बैठ के किसी की भी शकल का मजाक उड़ाने का, समझी? जो भी है ना, सब भगवान के बनाए हुए हैं, क्योंकि ये सब जल जाना है एक दिन, कुछ भी नहीं रहना है। सिर्फ गुण याद रहते हैं इंसान के, और अपने गुण देख लो तुम कैसे हैं। अपनी ग्रेबान में झांक के देखो तुम। तुम्हारे खुद के लोग तुमसे अलग होते जा रहे हैं और बुराइयां करते फिर रहे हैं, तो तुम सोच लो तुम कैसी होगी। और तुम दूसरों के लिए बोलती हो, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी। तुम क्या कर रही हो एट प्रेजेंट? पहले खुद को सोचो।
खुद भी तो डाइवोर्सी हो ना, आई वहां से बच्चे को लेके आई, इस आदमी का हाथ पकड़ा, इस आदमी का भी पहले से वो बीवी है, वो भी रह रही है, तुम भी रह रही हो, है? ये सारी चीजें क्यों नहीं लेके आती हो मीडिया के सामने? लेके आओ ना ये सारी। जब मैं पन्ने खोलती हूँ तो तुम्हें तो बहुत पटना की मिर्ची लगती है, फिर आग बबला होने लगती हो, फिर बोलने लगती हो कि लाइव में मिलेंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे। मजाक तक ही सब चीज सही है ना? यदि बात कैरेक्टर पे लाओगी ना तो मैं नहीं छोड़ूंगी तुमको। सारे वीडियो डाउनलोडेड है मेरे पास, सारी लाइव। तुमने क्या किया, क्या क्या नहीं बोला तुमने। इस औरत ने, सारे लोग सुन लो आज, इस औरत ने मेरी बेटी तक को नहीं छोड़ा है। कहां से इसको माफ कर दूं मैं? जो आप लोग बोल रहे हो ना कि डेली वीडियोस लेके आ रही हो छिलकू के लिए, कहां से माफ कर दूं इस औरत को मैं? ये क्या करके बैठी है मालूम है? इसका अंदाज भी नहीं होगा आप लोगों के लिए। मेरी हालत ये कर दी थी इस औरत ने कि मुझे ये था कि यदि मेरे ससुराल वाले नहीं आते ना तो शायद मुझे सुसाइड करनी पड़ती, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है, सिर्फ इस औरत के कारण। कहां तक सहन करें हम लोग? कितने लोग ग्रसित हैं इस औरत के कारण। एक लड़की पॉइजन तक खा चुकी है, फिर भी नहीं सुधरी है औरत, कभी नहीं सुधरी। इसलिए आज के बाद एक कमेंट करना तो मुझे बंद कर देना। ये तो चालू रहेगा, ये बंद नहीं होगा। और तुम बड़ी जिप्सी जिप्सी कर रही हो ना, आ जाओ जिप्सी लेके, मैं इंतजार ही कर रही हूँ, क्योंकि सारी चीजें हम भी जाके देखे आ चुके हैं। तुम्हारा वेट ही है बस, शांत नहीं बैठने वाले हम लोग। और तुम सोचती हो कि सपना कुछ नहीं करी, सपना को जो उकसा रही हो ना, अभी तुम देखना, वेट एंड वॉच, सब कुछ मिलेगा तुम्हें, और पूरा हिसाब किताब के साथ मिलेगा तुम्हें। इस जन्म के कर्म इसी जन्म में मैं तुम्हें भुगतवाऊंगी, समझी तुम? जो तुम्हारे सब्सक्राइबर तुम्हें बड़ा एडवोकेट और ये समझते, कुछ नहीं है ये, मैं बता दूं आप लोग। पहले जाओ सब चीज पता करो, आप लोग के दिमाग है कि नहीं है ना? दिमाग यूज करो, है ना? बिना दिमाग के तो होगे नहीं आप लोग। दिमाग को यूज करो, सच्चाई को जानो, बिना उसके नहीं कि आप लोग को बस एक राजवीर जी का वो मिल जाए, बस बात खत्म। बात बहा नहीं, उसकी यहाँ तह तक तो जाओ यार। क्या रीजन होगा, क्यों नहीं कर रहे हैं बोलो, है ना? खुद अभी मैं कुछ चीज यहाँ रिवील नहीं करने वाली, लेकिन मैं नहीं तो तुम लोग को पूरा डिटेल बताती, आप लोग के पैरों तले से जमीन खिसक जाती कि क्यों नहीं हो रहा है ये सब। इस औरत को समझ में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ पीछे पड़ी हुई है और कुछ नहीं है इसका। इसने सबका मजाक उड़ाती है, सबका। और इसका जब कोई उड़ाता है ना तो इसको तो अंदर से मिर्ची लगती है पूरी पटना की, और क्या पता कौन कौन सी, जब भन बना जाती है ये। और फिर बोलती है, कोई एक बोलेगा ना तो ये 4 बार बोलेगी। ये चीज है इसकी, बिना उसके तो तुम्हारा कुछ होता नहीं है, ये तो तुम्हें भी मालूम है ना? तो फिर दूसरों को क्यों दोष देती हो? तुम्हारे घर के पन्ने खोलने जाऊंगी ना तो शायद यहाँ बैठ के रात हो जाएगी, लेकिन मत खुलवाओ मेरे से। मैं फिर बोल रही हूँ, शांति से रहो, शांति से मैं रह रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ। बस जो है, जो चल रहा है, तुमने जो किया था उसका बदला जा रहा है, बस सीधी बात है। दुनिया को भी तो तुम्हारी हकीकत पता चले, जो अभी तुम्हारे साथ जुड़े, उन्हें क्या मालूम? उन्हें तो यही लग रहा है कि अरे मैं खराब हूँ, तुम अच्छी हो। उन्हें ये थोड़ी मालूम है कि तुम क्या करके गई हो। किसी के सींग नहीं उगे होते, मैं फिर बोल रही हूँ, किसी के सींग नहीं उगे होते हैं, है ना? जब इंसान सामने से आता है ना तभी वो सींग दिखाता है। खुद का तो कोई वजूद है नहीं है ना? दूसरों को वो करना, और दूसरों को दिखाने के लिए ही ये सब कुछ करती है। ये खुद में कुछ भी नहीं है, खुद में ना के बराबर है, जीरो। मैं हमेशा इसको बोलती हूँ, ये जीरो है, शून्य है। बदतमीज औरत। यही औरत पहले राजवीर जी सब भैया भैया, और इसे सबके भैया बहुत पसंद, मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा है। औरतों से ज्यादा इसको भाई लोग ज्यादा पसंद है, वो उनमें ही घुसती है ना? तो पहले तो बड़ा भैया भैया इंसाफ दिला रहे, ये कर रहे हैं, और जब सपना ने बोल दिया तो उठा के सपना को टारगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसे तो मुद्दा चाहिए, कहीं ना कहीं से कंटेंट चाहिए। उठा के बस उसके बारे में गलत गलत बोलना कि सपना यहाँ जा रही है तो सपना अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है, तो सपना तीसरी शादी करने वाली है, तो सपना ऐसा करने वाली है, तो सपना वो कर रही है।
मतलब। और अब सपना ने फिर बोला तो सपना के फादर को बोलने लगी, कहीं मदर को बोलने लगी। मतलब हो क्या तुम यार, तुम्हारा खुद का क्या वजूद है? बस आके ढोल मटोल सी आके बैठ जाना और फालतू की बातें करना, और बस यही आता है तुम्हारे लिए, और कुछ नहीं आता है। मैं बार बार कहती हूँ कि आत्ममंथन करो एक दिन बैठ के शांति से कि तुम क्या हो अपने आप में, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम में कितनी गंदगी भरी है यार। ना दया है, ना तुम्हारे सीने में दिल नहीं है ना। जो तुम करती हो ना वो सब तुम दिखावा करती हो कि एक पप्पी को पकड़ लिया, ये कर लिया तो हम बहुत वो कर रहे हैं, हमें बहुत दया है। कोई दया नहीं है तुम्हारे दिल में, कोई दया नहीं है ना। तुम औरत होके औरत की ही दुश्मन हो, वरना तुम्हारे सीने में दिल होता ना तो तुम किसी के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करती। पहले कुछ भी करने के पहले एक बार सोचती, एक बार बात करती कि अरे नहीं यार। फिर बोलते हो आप लोग की बॉडी शेमिंग कर रही है, ये हकदार है इन चीजों की। आया समझ में आप लोगों को? ये इन सब चीजों की हकदार है, इसलिए इसको ऐसा करा जा रहा है, वरना कोई किसी को नहीं करता है। यहाँ पे बैठ के किसी को इतनी फुर्सत नहीं है, हम तो वैसे ही बहुत बिजी रहते हैं, इसके जैसे फालतुआ लेडी नहीं है हम। आई समझ में? और खुद में एक अपना औहदा रखते हैं, इसके समान नहीं है, क्योंकि जो है हमारी लाइफ में सब सामने है, हमें ऐसे छुपाना नहीं आता। हमने सारा चीज यहाँ पे सब चीज शेयर किया हुआ है। और हाँ, उस कुत्ते के साथ बहुत बातें होती है ना तेरी, कर तू, बहुत अच्छी बात है। उस कुत्ते को भी बोल देना कि अब तो सीधा समझ जाओ, बहुत अच्छे से। बहुत गुटर गूं होती है। क्या तीसरा पति बनने वाला है क्या तुम्हारा? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, इसलिए तो इतनी घंटों बातें होती हैं तुम्हारी, है ना। तीसरा ही बनने वाला है, बिल्कुल सही। अच्छा है बन जाए, अंदर तक खोखला कर देगा तुमको उठा के तब समझ में आएगा कि कैसे आदमी के पल्ले पड़ी हो तुम। समझ में? अभी तो बड़ी ये वो बैठ के हो रही है, बड़ी तुम तिरिया चरित्र बनती हो। देख लो तुम अपने आप में हो क्या, समझी? गंदी नाली की कीड़ी, और कुछ नहीं हो तुम, समझी? और आप सब सब्सक्राइबर्स को ये सब नहीं दिखता कि वो सब क्या बोलती है मेरे लिए, तब आप लोग कहाँ जाते हो? तब आप लोगों का ये सब बातें कहाँ जाती है? जो आप लिख रहे हो ना कि आपको खुद को यदि कैंसर हो जाता तो आपके बाल झड़ जाएंगे, ऐसा वैसा। देखो, यदि जो होना होगा वो सब भगवान के हाथ में रहता है। हो सकता है तुम बोल रहे तो तुमको ही कैंसर हो जाए, हो सकता है वो चिल्कू को हो जाए, हो सकता है किसी और को हो जाए, है ना। ये सारी चीजें अपन देख के नहीं आए किसको क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ कि जो औरत यदि दूसरों के लिए बोल रही है, तब आप लोग क्या कहाँ जाते हो? तब आप लोग के जवाब कहाँ जाते हैं? तब आप लोग वहां सवाल नहीं उठाते कि आप क्यों बोल रही हो। हमने तो कभी अभी तक नहीं देखा कि आप लोगों ने एक भी सवाल उठाया, बल्कि ही ठुटू कर रहे हैं आप लोग। बोलिए ना इस चीज का। तब आप लोग शांत होके बैठ जाते हो। यहाँ ऊंचा कुछ, क्योंकि मैं कमेंट्स नहीं करती ऑफ, मेरे में इतनी डेयरिंग है, मैं सामने वालों के सारी चीज सुनती हूँ। आई समझ में? यदि आप अच्छा लिख रहे हो तो भी सुन रही हूँ और बाकायदा रिप्लाई दे रही हूँ, यदि आप बुरा लिख रहे हो तो भी मैं रिप्लाई दे रही हूँ। आया समझ में? मैं कभी इन सब चीजों से नहीं डरती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अपने आप में क्या हूँ, है ना। मुझे नहीं है इन सब चीजों। जिससे डर होता है वो कमेंट्स रिमूव करता है, जिसे डर होता है वो अपने कमेंट्स ऑफ करता है ना। जो सुन नहीं सकता वो कमेंट्स ऑफ करता है। मुझे कोई जरूरत नहीं है कमेंट्स ऑफ करने की, आप कुछ भी लिखो। लेकिन आपका जो है ना बात, उसका रिप्लाई देने आई हूँ। मैं इनकी बॉडी शेमिंग क्यों कर रही हूँ? तो फिर बोल दिया ना कि बॉडी शेमिंग तो मैं करूंगी, इसकी बॉडी शेमिंग तो मैं नहीं छोड़ने वाली। आया समझ में? छिलकी के छिलके उतर रहेंगे अब एक एक करके, है ना। और जिप्सी में बैठना है, ठीक है, आ जाओ फटाक से। और जिप्सी में बिठाने का शौक है ना तेरे को, फिर देखते हैं कैसे बैठते हैं जिप्सी में, बहुत अच्छे से। सुधर जा यार। कभी कभी ये लगता है इस औरत में दिमाग की बहुत ज्यादा कमी है। यदि दिमाग होता ना तो शायद ये ऐसी नहीं होती, ये सुधरी हुई होती। क्योंकि औरत के दिल में हमेशा बोलते हैं एक ममता होती है दूसरों के प्रति, है ना। इसके में नहीं है, ये दिखावा करती है औरत। ये अपने बच्चे का ही ध्यान नहीं रखती, बच्चा रो रहा है, गा रहा है, तो इसके दिल में क्या ममता होगी यार।
किसी के प्रति नहीं है। ये जो वो कुत्ते के पिल्लों को लेके बैठी थी ना, ये सिर्फ दिखावा है ना, दूसरों को दिखाना। अरे हम मैंने ये, अरे तुम मैंने ये सब होता ना तो तुम्हें जब मांस मदिरा नहीं खाती मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि फिर तो जब दिल में एक भाव होता है ना, एक ममता होती है ना, तो इंसान नहीं कर पाता फिर ये सारी चीजें, उसे घिन होने लगती है। यार है तो यार आखिरकार ये मांस ही ना, जीवित किसी भी चीज का है ना, मार के ही तो उसका मांस निकाला है ना। तुम तो ऐसी हो कि तुम जिंदा की भी और मुर्दा की भी, दोनों की बोटियां नोच नोच के खा जाओ, इस तरह की औरत हो तुम। इसलिए तो तुम्हारे सीने, क्योंकि कहते हैं ना जैसा आहार वैसा आपका व्यवहार, आहार पर ही व्यवहार डिपेंड करता है हमेशा। ये आज की बात नहीं है, तुम बहुत शास्त्र का ज्ञान देती हो ना, तो शास्त्रों में पढ़ लेना, जैसा आहार वैसा व्यवहार। तो तुम्हारा आहार कैसा है सबको मालूम चल गया, तुम मांसाहारी हो, तो व्यवहार तुम्हारा नरम कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता इसका व्यवहार तो नरम, है ना। इसके सीने में दया कैसे हो सकती है ना, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये तो ऐसी ही रहेगी हमेशा, क्योंकि इसका आहार ही गंदा है। मांस मदिरा, इनसे तो भगवान बचाए। ठीक है, बाय बाय चिल्कू।